अगर आज से कुछ साल पहले तुमने भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी शुरू करी थी तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मुझे हल्के में भी मत लेना कि ये कोई ऐसे ही रैंडम सा लड़का है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अब जो तुम्हें बोलने वाला हूँ वो वाकई में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रस्ट मी, जिन चीज़ों को समझ के सुधारने में मुझे 4 या 5 साल लग गए, हो सकता है इस वीडियो को पूरे एंड तक देखने के बाद तुम्हें ना लगे। मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो, ये एक बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन इस बात को अपने जहन में बैठा लेना कि इस दुनिया में हर कोई अपने आप से प्यार करता है, और अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। बिना रीज़न के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो? लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे से मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, और आज जिन लोगों को तुम अपना टाइम देकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में अधिकतर लोग जो कहते हैं कि यार मैं अपना टाइम टेबल बनाता हूँ लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाता, उनकी पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जो उनका टाइम टेबल होता है ना, उसमें से वो 95% टाइम तो दूसरों को दे रहे होते हैं। ऐसे लोग जो उनकी लाइफ में दूर दूर तक मैटर तक नहीं करते। उनके दोस्त हो गए, उनके रिश्तेदार हो गए। तुम्हारे 2 तरीके के दोस्त होंगे। पहला जो तुम्हारा सच्चा फ्रेंड होगा, जो तुम्हें बोलेगा कि नहीं भाई तू ये गलत कर रहा है, और दूसरा दोस्त जो तुमसे मिलेगा, हाय हेलो करेगा और ऑलवेज हंसी मजाक फन वाली बातें करेगा। बोलेगा चल यार यहाँ कहीं घूमने चलते हैं, बस फालतू की बातें। कभी वो ये नहीं बोलेगा कि यार तू लाइफ में आगे करना क्या चाहता है। इसलिए ऐसे लोगों से, जो तुम्हारे नकली लोग हैं ना, जो तुम्हें दूर कर रहे तुम्हारे गोल से, उनसे दूर हो जाओ पहले तो। दूसरी चीज़, इस दुनिया में ना तुम्हें 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करना होगा अपनी, और वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो, हो सकता है आज से कुछ साल पहले तुमने अपने लुक्स पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी ना, हो सकता है तुम्हारी लाइफ में भी कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हो, और तुम्हें अब ये बात समझ आ रही हो कि लुक्स से भी ज़्यादा मेरी लाइफ में पैसे इंपॉर्टेंट है। लोग मानते नहीं हैं, लेकिन आज के ज़माने में ना अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम अपने लुक्स को भी खरीद सकते हो, तुम सर्जरी भी करा सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, तुम्हारे लुक्स। देखो यार, पैसा तो है ही, लेकिन लुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बेस पे मत रहना कि यार जब मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं अपने लुक्स को बेटर करूँगा। नहीं, क्योंकि जो तुम हो उससे लेकर जब तुम सक्सेसफुल होगे, उसके बीच में जो ये समय है ना, उस समय पर तुम्हारे लुक्स डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारी स्किल भी मैटर करती है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल नहीं है, लेकिन उनके लुक्स के दम पर उन्हें जॉब मिल जाती है कहीं भी। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अच्छे सिंगर नहीं हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनके लुक्स के दम पर वो आज सिंगर बन चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में जाके देख लेना, पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हाल चलता है। मैं ये नहीं कह रहा एकदम शाहरुख खान बन जाओ, लेकिन ऑलमोस्ट अपने लुक्स पर काम करते रहो, क्योंकि लुक्स इंपॉर्टेंट हैं। चाहे दुनिया बोले कि लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन हाँ, लुक्स मैटर करते हैं। और देखो, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो कि तुम्हारे अंदर होनी ही होनी चाहिए, और वो है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल। देखो यार, आज के ज़माने में तुम्हें मोची बनना हो, सिंगर, डांसर, एक्टर, कुछ भी बनना हो, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल आनी ही आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा हथियार है जो अगर तुम्हारे हाथ में आ गया तो समझो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे हाथ में ही है। अपनी बोलने की कला को इम्प्रूव करो, क्योंकि जो इंसान अपनी बात को ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकता सही से, दुनिया उसकी बात को सीरियसली लेगी भी नहीं। इसलिए तुम्हें अपनी बात को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि हाँ, अगर तुम्हें कहीं लगता है कि नहीं ये बात गलत हो रही है, मुंह पे बोलना आना चाहिए, नहीं यार तुम्हारी ये बात गलत है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं। मेरी बहन है, उसने मुझे बताया कि उसकी क्लास में डिबेट्स चलती हैं, जब वो उन डिबेट्स का रियल आंसर जानती है और वो उन लोगों को गलत भी प्रूव कर सकती है, लेकिन सिर्फ अपने मन में, क्योंकि वो उन्हें गलत प्रूफ करने के लिए किस तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट करना है वो सब नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है। और अगर तुम्हारी भी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब रही ना, तो अगर तुम्हें किसी बात का सही आंसर पता भी होगा ना, तब भी तुम नहीं बता पाओगे। और एक आखिरी एडवाइस, इस एडवाइस को जान लो, तुम्हारी चांदी ही चांदी है, और वो है अपने आप को समझने की कला। जिस इंसान में अपने आप को समझने की कला है ना, वो लाइफ में इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा। आज के ज़माने में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बैठ के मेडिटेशन करे 15 मिनट भी। आज के ज़माने में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खुद को टाइम दे पाए। अभी मैं तुम्हें बोल दूंगा अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने जाओ, तो तुम तुरंत जाने को तैयार हो जाओगे, लेकिन अगर बात आएगी कि अपने साथ आधा घंटा बिताओ आज, तो तुम नहीं बिता पाओगे। अकेले एक कमरे में बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में लोग अपने आप से ही कनेक्शन नहीं बना पा रहे। इस दुनिया में पता है, जो ये तुम्हारी लाइफ का सर्कल है, सर्कल के अंदर जो होता है ना सेंटर,
सेंटर ओ, वो सेंटर ओ कौन है? तुम्हारी लाइफ का सेंटर ओ तुम हो। ये पूरी दुनिया तुम्हारे अराउंड घूमती है। ये जो तुम्हारी पूरी मूवी है ना, उसकी पूरी कहानी तुम्हारे आसपास घूमती है। इस पूरी मूवी का मेन कैरेक्टर, मेन हीरो तुम हो। तो इसलिए अपने साथ थोड़ा टाइम बिताओ। ये नहीं कि तुम दूसरों को टाइम दे रहे हो और खुद के लिए टाइम नहीं है। अधिकतर लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यार मैं लाइफ में सोच नहीं पाता हूँ कि आगे मुझे बनना क्या है लाइफ में। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने साथ ही टाइम नहीं बिता पाते। उनका कभी मन करता है ये कर लूँ तो कभी मन करता है वो कर लूँ। अरे अपने साथ बैठो, अपने आप से पूछो मुझे करना क्या है वाकई में। तुम्हारी लाइफ का आंसर तुम्हें कोई और नहीं देने आएगा, तुम्हारे अंदर से ही वो खुद आएगा आंसर। ये कुछ ऐसी एडवाइस थी जिनको अगर तुमने वाकई में अप्लाई कर लिया ना मेरे भाई, सुनना मत, एक बार इन एडवाइस को एडॉप्ट करके देखो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है।